हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 2। इन दिस क्लास हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चा पार्टी, वो थोड़ा सा थियरिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर 2.8a एंड बी शो द फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें यहाँ पे दो ड्राइंग्स दिखाई दे रही है ए एंड बी, जिसमें से जो ड्राइंग ए है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन्स इंडिकेट कर रही है और जो ड्राइंग बी है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन्स इंडिकेट कर रही है। राइट, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को बोले गए हैं, ए बी सी डी ई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को अटेंड करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA। यानी कि हमें यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Vp माइनस VQ को कंसिडर करते हैं। तो Vp माइनस VQ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि Vp कितना होगा और VQ कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बच्चा पार्टी हम सबसे पहले नोट करते हैं, हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। राइट बच्चा पार्टी, आपको अच्छे से याद होगा। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें, जो K है वो कांस्टेंट है और अगर हम Q की बात करें तो आप याद रखिए कि यहाँ पे जो Q है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट है, चार्ज भी यहाँ पे बदल नहीं रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है P और Q में, तो आप देखिए कि यहाँ पे इस चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस और इस चार्ज से Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होगा। राइट बच्चा पार्टी, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यानी कि जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा और जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, आप जल्दी से बता दीजिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और किसका पोटेंशियल कम होगा। यस, ग्रेट, आप लोग जीनियस हो यार। यहाँ से सिंपल पता चल रहा है कि Vp इज़ वेरी तो नहीं कह सकते, बट हम कह सकते हैं कि Vp इज़ ग्रेटर देन VQ। राइट, और अगर Vp इज़ ग्रेटर देन VQ देन आप नोट कर सकते हैं कि Vp माइनस VQ जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि Vp माइनस VQ की जो वैल्यू है वो हमें मिलने वाली है पॉजिटिव। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया। और सिमिलरली अब हम बात करेंगे Vp माइनस VA की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने ये A का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है। Vb माइनस VA के लिए बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। बट आप नोट कीजिए कि ये जो दूसरी ड्राइंग थी और जहाँ पे हमें A पॉइंट और B पॉइंट दिया गया था वहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव साइन को भी हमें कंसिडर करना होगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R। और अगर मैं इस नेगेटिव साइन को कंसिडर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि V प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो क्या आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो ये A है उसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बट माइनस साइन में था। तो याद रखिए कि यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और माइनस साइन के साथ इसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो अब बच्चा पार्टी आप मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए कि -2 और -5 में से कौन सा बड़ा है। रिपीट करता हूँ, -2 और -5 में से कौन सा बड़ा है। यस, डेफिनेटली -2 जो फिगर है वो बड़ी है विथ कंपेयर टू -5। या राइट, यानी कि जो माइनस सिंबल के साथ जो छोटा अमाउंट होता है वो बड़ा कहलाता है और माइनस सिंबल्स के साथ जो बड़ी अमाउंट है वो छोटी कहलाती है। तो यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ A का पोटेंशियल ज़्यादा था और माइनस सिंबल के साथ B का पोटेंशियल कम था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनली VB इज ग्रेटर देन VA। आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे VB ग्रेटर देन VA हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे VB माइनस VA लेता हूँ तो डेफिनेटली ये जो 0 से बड़ा आएगा और 0 से बड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल था VB माइनस VA वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हमें जो A पॉइंट हमने टेकल किया था उसमें दो क्वेश्चंस थे, Vp माइनस VQ की साइन बतानी थी तो हमने बता दी है कि वो पॉजिटिव होगी और Vb माइनस VA भी पॉजिटिव होगा। राइट बच्चा पार्टी, चलिए अब हम टेकल करते हैं क्वेश्चन नंबर B को। क्वेश्चन नंबर B क्या कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P एंड दूसरा है A एंड B। यानी कि हमें एक छोटे से चार्ज को Q से P पॉइंट तक लेके आना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है और A से B तक लेके जाना है। ठीक है, अब बच्चा पार्टी आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q डेल्टा V, यानी कि आप यहाँ पे नोट करोगे Q Vf माइनस VI। Vf का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल और VI का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो अब अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखें Q से P, तो हमें यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है वो Vp होगा। ठीक है, P पॉइंट फाइनल होगा, इनिशियल पॉइंट होगा Q। तो हम पहले वाले किस्से में क्या करेंगे, पहले वाले में यहाँ पे आ जाएगा Q Vp माइनस VQ। अब देखिए Vp माइनस VQ तो भाई पॉजिटिव था, तो डेफिनेटली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और इन सेकंड केस अगर मैं बात करूंगा राइट बी के सेकंड केस में, तो हमें सेकंड केस में चार्ज कहाँ से लेके आना था, ए से बी तक। तो हमारा फाइनल पॉइंट था बी, इनिशियल पॉइंट था ए। तो यहाँ पे भी मैं वापस फॉर्मूला लिख दूंगा U इज इक्वल टू Q VB माइनस VA। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए अब देखो यहाँ पे आया VB माइनस VA, तो आप नोट करिए VB माइनस VA भी तो पॉजिटिव ही था, तो ये पॉजिटिव था, तो ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमें मिलेगी पॉजिटिव। राइट बच्चा पार्टी, तो दूसरे जो क्वेश्चन था बी, उसका भी आंसर आ गया। Q से P तक जाएंगे तो पॉजिटिव, A से B तक जाएंगे तो भी पॉजिटिव। ठीक है, काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, थोड़े से हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ते, बाकी सब इजी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C के साथ। तो C में कहा गया है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। नोट करिए बाय द फील्ड मतलब कि फील्ड के द्वारा होने वाला वर्क डन हमें फाइंड करना है। इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तो है बट एकदम सोचने पे आपको मजबूर करने वाला क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आना, नोट करिए पॉजिटिव चार्ज को लेके आना, कहाँ से कहाँ, तो हम नोट करेंगे Q से P। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये रहा हमारा पॉइंट Q, ये रहा हमारा पॉइंट P। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। आप एज्यूम करिए कि सपोज हम इस Q पॉइंट पे अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं और अगर उस पॉजिटिव चार्ज को आपको P पॉइंट पे यानी कि चार्ज के नजदीक लेके आना है, तो क्या वो अपने आप आ जाएगा? फील्ड क्या करेगा? यस, फील्ड जो है वो उसको अपोज करने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है जिसका फील्ड है वो भी पॉजिटिव है और हम जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसके कारण जो फील्ड है वो क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लाना होगा तो आपको जो वर्क डन है वो बाय एक्सटर्नल फोर्स करना होगा, यानी कि बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन पॉजिटिव होगा, बट फील्ड के द्वारा होने वाला वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। समझ में आया बच्चा पार्टी? अगर जो हम एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करेंगे तो वो वर्क कहलाता है ऑन फील्ड, तो ऑन वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बाय फील्ड जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। राइट बच्चा पार्टी, तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, मेरे पास जगह तो नहीं है बट आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि C का जो वर्क डन है वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। राइट, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स से वर्क किया होता तो वो वर्क कहलाता पॉजिटिव। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वर्क डन बाय द फील्ड, तो हमने नोट कर दिया वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन डी को। तो डी क्वेश्चन में कहा गया है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि बाय कोई भी फैक्टर हो सकता है, आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हो सकता है, वर्क किया हो सकता है। इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है फ्रॉम B टू A। ठीक है, अब बच्चा पार्टी फिर से वापस यहाँ आ जाए, आपको क्या करना है, B पर एक नेगेटिव चार्ज रखना है और उसको लेके जाना है A पर। तो आप नोट करिए कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो फील्ड जनरेट करने वाला चार्ज था वो भी नेगेटिव था। नेगेटिव नेगेटिव के बीच फिर से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि वो जाने देगा नहीं। बट अगर आप बाय एक्सटर्नल फोर्स लेके जाओगे तो आप A तक जा सकते हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होने वाला जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी बाय फील्ड होने वाला वर्क डन होगा
वो नेगेटिव होगा। बट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या मांगा है, बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज, यानी कि बाय एक्सटर्नल फोर्स होने वाला वर्क डन की साइन क्या होगी। तो डेफिनेटली अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ पॉजिटिव। ठीक है, आपको समझ में आया। बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारा वर्क डन मिला है पॉजिटिव, बाय फील्ड हमारा वर्क डन मिलता नेगेटिव। ठीक है, चलिए काफी इजी क्वेश्चन है सबके सब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। फिर से नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो चार्ज था वो नेगेटिव है और हमें जाना कहाँ है, बी से ए पर। नोट करिए, अगर हम बी से ए तक जाते हैं तो भाई क्या हो रहा है, तो कभी फील्ड जो है वो हमारा अपोज कर रहा है, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रखा है ना हमने। नेगेटिव चार्ज का क्या करेगा, ये नेगेटिव फील्ड अपोज करेगा। तो भाई फील्ड हमारा अपोज कर रहे हैं, फिर भी हमें अगर ए पॉइंट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड के अपोज में वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम फील्ड के अपोज में वर्क करेंगे तो हमारी जो थोड़ी सी एनर्जी है वो खर्च हो जाएगी, और एनर्जी अगर हमारी खर्च हो जाएगी तो फाइनली बी पॉइंट की कंपेयर में ए पॉइंट पे हमारे पास जो होगी वो एनर्जी कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बी से ए पर आते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट बच्चा पार्टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखा हमने ये जो पूरा थियरिकल क्वेश्चन था उसको भी लॉजिकली हमने समझने की ट्राई की है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी डाल सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। थैंक यू।